पर फूटा छात्रों का गुस्सा। बरेली में गरजी कांग्रेस, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के लगे नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आया। रोटरी भवन में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक नदीम जावेद, जबकि कार्यक्रम की अगुवाई पश्चिम उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला ने की। अपने संबोधन में पारस शुक्ला ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों के साथ न्याय करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं और जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मुख्य अतिथि नदीम जावेद ने सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक और छात्रों के दमन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद छात्र युवाओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि अब पेपर लीक बर्दाश्त नहीं होगा। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पार्षद, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र युवा मौजूद रहे। अब देखना होगा कि पेपर लीक को लेकर तेज होती सियासत आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेती है। नदीम जावेद जी, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, किस उपलक्ष्य में रखी गई है? मैं सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने काफ़ी समय दिया, थोड़ा देरी हो गई, उसके लिए हम माफ़ी भी आपसे चाहते हैं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC की तरफ से देश के 100 शहरों में छात्र संवाद और पत्रकार वार्ता की जा रही है और इसके पीछे जो मूल विचार है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार एक कार्यक्रम चला रही है छात्रों की गूंज के नाम से। और जैसा कि आप जानते हैं, 3 मई को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। वो परीक्षा में जो प्रश्न पत्र था वो पूरी तरह से लीक किया गया था और वो न केवल एक राज्य में बल्कि कई राज्यों में वो जो लीक प्रश्न पत्र था वो लोगों तक पहुंचा था। तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाने का काम किया। श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कोटा में एक बड़ा छात्रों के साथ और छात्राओं के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की और बहुत ही सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके पश्चात दूसरा जो कार्यक्रम था वो देहरादून में हुआ, जिसमें 50,000 से अधिक छात्र और छात्राएं सम्मिलित हुए। साथ ही साथ छात्रों का एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर लगातार चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में कन्याकुमारी से कश्मीर, मुंबई से मणिपुर तक के छात्र और छात्राएं सम्मिलित हो रहे हैं और लगातार वो शाह और तानाशाह के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए और विशेष रूप से नीट आदि के माध्यम से जिस तरह से प्रश्न पत्रों को बेचा जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलनरत है। उन्होंने 2 दिन पहले एक बड़ा संसद मार्च भी आयोजित किया था, जिसमें बहुत ही बेशर्मी के साथ, बेहद बर्बरता के साथ, अमित शाह के इशारे पर और मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने छात्रों को बुरी तरह पीटने का काम किया, जिसमें 55 छात्र और छात्राएं बुरी तरह से घायल हुए हैं। उन्हीं की बातों को लेकर और शिक्षा में सुधार को लेकर धर्मेंद्र प्रधान, जो देश के HRD मिनिस्टर हैं, शिक्षा के मंत्री हैं, उनके इस्तीफे को लेकर श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री खड़गे साहब, श्री KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता और सभी सांसद, कल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी का घेराव उनके घर पर करने का प्रयास किया था और देश के प्रतिपक्ष के नेता को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने घसीटा, जिस तरह से व्यवहार किया, न केवल प्रतिपक्ष के नेता बल्कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ, श्री KC वेणुगोपाल के साथ और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ, जो कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें थे, कर्नाटका के और केरला के, और एक पूर्व मुख्यमंत्री थे चन्नी साहब पंजाब के।
सबके साथ जिस तरह से व्यवहार दिल्ली पुलिस ने किया है उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी आज देश के 100 शहरों में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मैं भी उसी प्रश्न को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के निर्देश पर बरेली में हाजिर हुआ हूं और छात्रों के साथ और युवाओं के साथ अभी बहुत ही जीवंत संवाद आपके सामने ही संपन्न हुआ है। इसके पश्चात हम लोग अलग अलग भी छात्रों से आगे भविष्य की चरणबद्ध रणनीति पर बात करने का प्रयास करेंगे। श्री राहुल गांधी जी भी लगातार लोकसभा के अंदर और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के जरिए जो प्रश्न है इस देश के छात्रों के, नौजवानों के, नीट के, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के, बेरोजगारी के इत्यादि इन प्रश्नों को आज इस लोकसभा के सत्र में जिम्मेदारी पूर्वक उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व का यह संकल्प है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता पूरी शिद्दत, पूरी ऊर्जा और पूरी दीवानगी के साथ इस देश के छात्रों की भावनाओं को जिम्मेदारी पूर्वक उठाने का और उनके लिए पूरी शिद्दत के साथ जमीन पर लड़ने का संकल्प लेता है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं।